गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी विषय की कविता नंबर 4 गाँव शहर यह कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं प्रदीप शुक्ल जी। तो सबसे पहले हम लोग अपने कवि परिचय देख लेते हैं, जिनका जन्म प्रदीप शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जन्म 1967 में। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। इनको कविता को एक साधना के रूप में देखना पसंद है। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने क्या कहने की कोशिश की, अभी हम लोग वो पहले देख लेते हैं। तो गांव और शहर, इस कविता में कवि ने गांव और शहर की तुलना की हुई है। जिस तरीके से सब लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में पलायन कर रहे हैं, गांव सूने हो रहे हैं, उनके घर सूने हो रहे हैं, खेती करने वाला कोई नहीं बचा है। हर लोग नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में शहर की ओर पलायन करते जा रहे हैं, और शहर में उसका इफ़ेक्ट हो रहा है कि शहर में भीड़ जम रही है, उसके बाद स्थान की कमी हो रही है, उसके बाद गंदगी बढ़ रही है, कूड़े कचरों का ढेर लगा है, और साथ में शहर में यातायात की समस्या भी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रदूषण का भी फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्रस्तुत गीत में और गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण हमें किया हुआ है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं अपनी कविता गाँव शहर। कवि कहते हैं कि बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन है, बदला सा मौसम है, परिवर्तन ही परिवर्तन है, लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो उधर बदलाव नज़र आ रहे हैं। मौसम यानी माहौल, मौसम का यहाँ पर मीन्स मौसम का मीनिंग दिया हुआ यहाँ पर माहौल, माहौल भी बदला बदला सा है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है। ये जो बदल गया, ये जो बदलाव है, इसको शहर अचरज मीन्स आश्चर्य से देखता है। दीदा फाड़े शहर देखता मीन्स आँखें फाड़ कर आश्चर्य से देखता है, और गांव टकटकी लगाकर देखता है, और गांव बेचारा चुपचाप होकर गुमसुम सा होकर देखते रहता है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। वह दंग है। गांव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर चले जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ पर रहने के लिए लोगों को जगह नहीं है, तिल रखने की भी जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो गए। सही बात है, गांव सारे लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर जा रहे, तो पूरे गांव खाली हो गए, सूने हो गए हैं। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव से लाखों लोग शहर तो आ रहे हैं, पर उनके पास रहने के लिए अभी कोई जगह नहीं है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव से लाखों लोग शहर की ओर आ रहे हैं, पर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई ट्रेन के खंभे के नीचे, तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि शहर में अभी रहने के लिए जगह नहीं बची है, तो कोई खंभे के नीचे, तो कोई सड़क के किनारे रहने की जगह ढूंढता है, वहाँ पर रहने की कोशिश करता है, रात गुजारता है। इसलिए गाँव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। इसीलिए अपने जो गांव है और जो शहर है, इस परिवर्तन से बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है सबसे, दिल करता है धुकुर पुकुर। दूसरी ओर शहर का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। सही बात है। जिस तरीके से अपने गांव में हम लोग आराम से उठते हैं, अपने काम करते हैं, सब लोग अपने खेती के कामों में लगते हैं, सारे काम अपने आराम से होते हैं। लेकिन शहरों में अभी वो सारी चीज़ें नहीं रही हैं। आलम यानी होता है दृश्य, शहर का भी दृश्य बदल गया है। जो हम लोग शहर की रोज़ की ज़िंदगी देखते हैं, तो वो सारी बदली हुई है। दूसरी ओर शहर का आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। सही बात है, कंपटीशन का ज़माना है, तो इस ज़माने के हिसाब से लोग उठते बराबर घर से काम के लिए निकल पड़ते हैं।
वही दिन निकलते ही भागा भाग शुरू हो जाती है। गांव का अगर आप शहर का अगर आप दृश्य देखते हैं तो सारे लोग इधर की उधर, उधर की इधर भागते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। जो रामदीन है गांव का, वो रेडियो स्टेशन पे समाचारों की राह देखते रहते हैं। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। मीन्स बाहर से आने वाले, जो गांव से आने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। इसकी वजह से उसके मन में घबराहट सी होती है, धुकुर पुकुर होती है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घुमाने। सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं और गांवों में उनके खेत जोतने वाला, बोने वाला और खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सुरसतिया के जैसे, सुरसतिया के कोई औरत है, सुरसतिया के जैसे दोनों बेटे सूरत शहर गए हैं कमाने के लिए, उन्हीं के बच्चों की तरह गांव के और बच्चे भी और लोग भी शहर की तरफ गए हैं। अभी गांव में उनके खेत जोने वाला, बोने वाला अभी कोई नहीं बचा है। सारे खेत और खेतों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर दिखता, गांव दिखता टुकुर टुकुर। जिन ज़मीनों में सोने जैसा गेहूँ उगता था वे खाली पड़े हैं। उन खेतों में अभी गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती है। गांव में कोई बचा ही नहीं है, तो अभी उन खेतों को बोने वाला, जोतने वाला भी कोई नहीं बचा है। जहाँ पर सोने की तरह गेहूँ उगता था, अभी वो खेत सारे खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पर अभी एक गिलहरी धूप सेकने, ठंड के मौसम में धूप सेकती है। गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए, घिस गए हैं अब वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। हम मानते हैं कि अभी गांव का भी शहरीकरण हुआ है, गांव में भी बहुत से बदलाव आ चुके हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, अभी यातायात के साधन भी बन गए हैं। लेकिन जिस तरीके से शहर का प्रोग्रेस हुआ है, उसी तरीके से गांव का अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुआ है। पक्की सड़कें बन गई है गांव में, उन सड़कों पर चलने के कारण गाय के खुर भी खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे उनके वजह से लंगड़ा कर चलती है। देखो, गांव में जिस मिट्टी पर चलना अलग होता है और सड़कों पे जो सीमेंट की जो सड़कें बनी हुई है उस पर चलना अलग होता है। उसके वजह से जो अपने गांव की गाय वगैरह हैं, उनके जो पैर उनको खुर कहा जाता है, वो चल कर घिस गए, उसके वजह से अभी गाय लंगड़ा कर चलने लगती हैं। और इस सारे बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टुकटुकी लगाकर देखता है। तो प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि गांव और शहर में जितना बदलाव आया है वो सारा हमारे ऊपर विचार करने का है कि हमें अपने गांव को डेवलप करना है। शहर तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो हमें अपने गांव को भी डेवलप करना है। देखो, किसान की वजह से ही हमें खाना मिलता है। जब तक किसान अपने गांव में खेती नहीं करेगा, अनाज नहीं बोएगा, तब तक हम लोग क्या खाएंगे उस चीज़ को। तो उसी के लिए अभी हमें अपने गाँव को भी डेवलप करना है। गाँव में भी शहरों की तरफ पलायन ना करते हुए अपने गाँव के खेतों की तरफ ध्यान देकर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस कविता। on tomorrow we will take next topic in next video. Thank you.